कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी, पुरुषोत्तम भाई आज किसान वाणी कार्यक्रम में क्या क्या लेके आए भाई व्यवस्था? पुरुषोत्तम भाई देखो, जो किसान भाई हमारे हर हफ्ता में जो है ना, उनके लिए बढ़िया बढ़िया एक तो प्रोग्राम लेकर आवा जी बिल्कुल। और जो खेती बाड़ी से जुड़ी बातें हैं ना, उनमें भी आप 2 बातों का जरूर जिक्र करा रोज। क्या? एक तो आज जो पहली बातचीत करेंगे आप किसान भाइयों को जो है ना, खेती संबंधी जो बातें बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे विभिन्न पोषक तत्वों का पौधों में महत्व क्या है। बहुत बढ़िया चर्चा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरी जो चर्चा करेंगे आज की नसीहत के अंतर्गत, वो करेंगे गन्ना फसल की देखभाल के बारे में। गन्ना भी एक बहुत अच्छी फसल है जी। तो पहले तो कृष्ण भाई हम ये पोषक तत्वों वाली बात कर लें। बिल्कुल कृष्ण भाई, पोषक तत्व देखो, जिस तरह अपना शरीर है, हाँ, शरीर ने हर तरह के पोषक तत्व चाहिए। बिल्कुल। और कोई चीज की कमी हो जाए फिर हम डॉक्टर पर जावा और डॉक्टर से दवा लेवा। बिल्कुल। या उसमें डॉक्टर कहेगा भी ये टेस्ट करवा लो जी आप। हाँ, टेस्ट करवाने में कोई बात निकलेगी भी इस चीज की कमी है जी आप। बिल्कुल। तो इसी तरह जो पोषक तत्व है ना कृष्ण भाई जी, जो खेती है उसमें भी 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। अच्छा। जिस तरह अपने शरीर में है। हाँ, तो ये पता कब चलेगा बना? जब हम टेस्ट करवा लेंगे। बिल्कुल। यानी कि सबसे पहला काम है पोषक तत्वों को जानने का कि मिट्टी की हम जांच करवाने लें। और मिट्टी की जांच करवाने से माने पता चल जाएगा कि हमारी जो खेत है, हमारा कौन सा खेत है और किस खेत में कैसी मिट्टी है और कौन कौन से पोषक तत्व उसमें सही हैं। हाँ, और किन की उसमें कमी है। बिल्कुल। और पौधों का जो बढ़वार है और जीवन चक्र है, हाँ, पूरा का पूरा इन जो 17 पोषक तत्व हैं, हाँ, इनकी हर पोषक तत्व की पौधे ने जरूरत है। बिल्कुल। और इनमें से जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये तो पौधे हमारे पानी से और हवा से प्राप्त कर ले हैं। बिल्कुल। और जो दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं 14, वो जो भूमि की उर्वरक है या खाद है, उसके द्वारा हम पौधे न देवा है। बिल्कुल। इसलिए खाद पानी डालना है बार बार। हाँ, पौधे का लगभग 94% जो भाग है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ, इससे जुड़ा हुआ है। और शेष 6% रह गया और जो दूसरे तत्व हैं उनसे मिलकर बना है। कृष्ण भाई, जो पोषक तत्व है ना, उनको हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा। अच्छा, कौन कौन से? जो ये 17 पोषक तत्व है ना, हाँ बिल्कुल सही पूछा आपने। एक पहली जो पंक्ति है उसमें रखा है प्रमुख पोषक तत्व। अच्छा, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ा। हाँ। दूसरे में बात आई है गौण पोषक तत्व। अच्छा। और तीसरे में है सूक्ष्म। जो प्रमुख और गौण तत्व हैं, इनकी पौधों ना ज्यादा जरूरत हुआ है। बिल्कुल। और सूक्ष्म तत्वों की कम मात्रा में जरूरत हुआ है। पर इससे ये है कृष्ण भाई कि ये नहीं है कि कोई पोषक तत्व हम छोड़ देंगे। सभी पोषक तत्व जो है समान रूप से आवश्यक है पौधे वास्ते। बिल्कुल। इसलिए हर पोषक तत्व पौधों के अंदर एक विशेष काम करा है और एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान नहीं ले सकता। यानी कि एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व का काम नहीं करता। इसलिए हमने पौधे को, कोई भी फसल लेंगे, कोई भी पौधा होगा,
उसके जो 17 के 17 जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो पूरे कब होंगे? जब हम कृष्ण भाई मिट्टी की जांच करवा लेंगे। एक भी पोषक तत्व यदि कम रहा तो पौधे की बढ़वार में हमने दिक्कत आएगी। तो जिस तरह से हम कह रहे थे प्रमुख पोषक तत्व, इसमें तो ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आवा हैं। और जो दूसरे हैं गौण और सूक्ष्म तत्व हैं उनमें हैं गंधक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और जो सूक्ष्म तत्व है उसमें जस्ता है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोरीन है, निकल है। इस तरह के बहुत से जो पोषक तत्व हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व आवा है। तो इस तरह से जो हमारे पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्व यानी तीनों प्रकार के कृष्ण भाई पोषक तत्व हमारे पौधे वास्ते जरूरी हैं। और वो पौधे ना कहाँ से मिलेंगे? जमीन में से मिलेंगे। जमीन में से। इसलिए हमने उन पोषक तत्वों को अपनी जमीन में पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं बार बार इस बात का जोर देवा है कि हमने जब भी हमने लगाया कि अब अगली फसल बोनी हमने, तो अगली फसल जब भी बोनी हो तो उससे पहले हम मिट्टी की जांच करवा लें। बिल्कुल। और मिट्टी की जांच के तरीके भी हम बतावा है। कई बार विशेष वैज्ञानिक ने बुलावा है कि मिट्टी की जांच किस तरह से करनी है। बिल्कुल। और कई जगह से मिट्टी लेके उसकी जांच करवानी, पोषक तत्वों का पता लग जाएगा। तो इसमें यदि इनका महत्व और कमी भी, जैसे नाइट्रोजन है, इसका मुख्य कार्य है पौधों की वृद्धि करना, पौधों में विकास में सहायक होना, प्रोटीन का आवश्यक अवयव। तो इसमें जो वृद्धि और उपज में वृद्धि इससे हुआ है नाइट्रोजन से। बिल्कुल। और यदि कमी लगा है तो पौधे की जो बढ़वार है कृष्ण भाई वो थोड़ी रुक जाए, कमजोर हो जाए। और जो कल हैं, पौधे हैं, कल्लों की संख्या यानी जो फुटावो है, उसकी संख्या भी कम हो जाए। और जो पत्तियां हैं थोड़े पीले रंग की हो जाए, उपज कम आ जाए, गुणवत्ता में भी कमी आ जाए। तो इस तरह से कोई भी पोषक तत्व होगा वो पौधे वास्ते बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से बात कर रहे हैं फास्फोरस की, ये जड़ों वास्ते बहुत बढ़िया है। जड़ों की वृद्धि करता है कोशिकाओं की, और पौधे की वृद्धि करा है, उपज में वृद्धि की सहायक है, फूलों और फलों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। फसल चक्र पकने वास्ते बहुत ही, फसल को जल्दी पकाने वास्ते फास्फोरस बहुत ही जरूरी है जी। जैसे ही फास्फोरस की कमी हो तो हमने फास्फोरस डालनी चाहिए, और कमी हो तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। बिल्कुल। जड़ों का विकास रुक जाएगा, पुरानी जो पत्तियां हैं थोड़ी नीले रंग की हो जाएंगी और फसल देर से पकेगी। इसी तरह से पोटास की बात करें तो पोटास मुख्य कार्य इसका है प्रोटीन है, शर्करा है, इनके उत्पादन को नियंत्रित करना है जी। पौधों को बीमारी से बचाना है, कीड़े मकोड़ों से, पाले से, गिरने से बचाना है, फसल की गुणवत्ता में बढ़िया सुधार करना, ये पोटास का काम है। अच्छा। और यदि इसकी कमी हो जाए तो पत्तियां जो है थोड़ी सी नोक वाली भूरी से पड़ना शुरू हो जाएंगी, तना कमजोर हो जाएगा, वृद्धि कम हो जाएगी, दाने पतले पतले हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे यानी, और पत्तियां जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगी। इसलिए पोटास की कमी हमने खेत में नहीं होने देनी है, पौधे में नहीं होने देनी है। इसी तरह गंधक की बात करें हैं, गंधक जो है अम्लीय है यो। इसमें जितने भी आवश्यक तत्व हैं, जड़ों की ग्रंथियां हैं, प्रोटीन है, तेल उसमें पौधे में होना चाहिए, तेल का निर्माण करने में सहायक हुआ है गंधक। तो यदि ये गंधक की कमी होगी तो पत्तियां हल्की हरे रंग की, पीली सी, कमजोर सी पड़ जाएंगी। और थोड़ी थोड़ी कई ऐसे लक्षण हैं, नाइट्रोजन की तरह पौधा दिखना लग जाएगा, यानी पीला पीला सा दिखने लग जाएगा, कठोर सा बन जाएगा। तो गंधक की कमी हमने नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो हमने बात करी है फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या पोटास की या गंधक की, तो इनमें से कोई भी तत्व यदि कम नजर आवन है अपनी फसल में, अपने खेत में तब कब नजर आएगा कृष्ण भाई? जब हमारी जो फसल है उसमें बढ़वार में कहीं कमी आएगी। बिल्कुल। तो तब पता लगेगा। और दूसरा पता हम जब कब कह रहे हैं कि जब हम मिट्टी की जांच करवाएंगे। और समय समय पर जिस तरह हम शरीर की जांच करवाओ ना, कृष्ण भाई कहते हैं भी 6 महीने साल वास्ता है, चलो पूरे चेक करवाया, सारे शरीर की जांच करवा लें। इसी प्रकार से समय समय पर मिट्टी की जांच जो हमने करवानी है। और मिट्टी की जांच वास्ते हर जगह, हर जिले में हमारी लैब है,
बिल्कुल। और वहाँ मिट्टी ले जाए और उसकी जांच करवा लें। बिल्कुल। इसी प्रकार से कैल्शियम है। कैल्शियम जड़ों का विकास करा है, पौधों के अंग है उसकी रचना करा है, यानी कि उन्हें बिड़वार करा है, और पौधों में थोड़ी बहुत पानी की कमी हो जाए उसमें भी सहायक हुआ है। तो यदि कैल्शियम की कम हो जाएगा पौधे में तो पत्तियां प्रभावित होंगी, तना कमज़ोर हो जाएगा, फूल गिरने शुरू हो जाएंगे और दाने ठीक नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से दूसरे तत्व हैं, मैग्नीशियम है, बोरोन है, जस्ता है, लोहा है। तो इनकी कमी यदि कृष्ण भाई हमने नज़र आवा तो हमने क्या करना है कि इनकी कमी को पूरा करना है। बिल्कुल। और कमी को पूरा करने वास्ते हमने विशेष बात करी है कि हम अपनी मिट्टी की जांच करवा लें और 17 पोषक तत्वों में से कोई भी तत्व कम हो तो उसका प्रयोग हम अपनी खाद में, मिट्टी में किसी प्रकार रूप में करें, जिससे हमारे पौधे की जो बढ़वार है वो पूरी हो, हम फसल पूरी लेवा, पूरा उत्पादन हो और गुणवत्ता भी उसकी पूरी रहे। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई, तो पुरुषोत्तम भाई इसके साथ साथ मौसम की जानकारी भी ले लें। हाँ, तो यह तो पोषक तत्वों की बात रही, और पोषक तत्वों के साथ साथ मौसम भी जरूरी है। बिल्कुल। तो मौसम में क्या तापमान रहा है, क्योंकि गर्मी तो कृष्ण भाई खूब पड़ रही है। हाँ। और आगे भी लगा है कुछ गर्मी 1-2 दिन और रहेगी। देखिए पुरुषोत्तम भाई, अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। घना ही है कृष्ण भाई, गर्मी हो रही ना, गर्मी है। और कल का थोड़ा सा मंदम सा लगे मना, थोड़ा सा। हाँ, कल जो है ना अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की भी संभावना है। अच्छा कृष्ण भाई, एक बात और साथ में पूछना चाह रहा था। बिल्कुल। भी कल किसानवाणी में आज के चर्चा के विषय तो आपने बता दिया। बिल्कुल। भी एक तो पोषक तत्वों की बात जो हमने करी अभी, और एक कह रहे थे आप गन्ने की बात भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कल किसानवाणी में कौन कौन से विषय की चर्चा होने वाली है वो भी भाइयों को बता दें। कल पुरुषोत्तम भाई हम जो किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वो करेंगे फूलों का तोड़ाई के बाद रखरखाव जी। और हमारे साथ जो ना भागीदार रहेंगे डॉक्टर रूपाक्षी। अच्छा, रूपाक्षी से आप इसकी जानकारी लेंगे। बिल्कुल। और एक और विषय आप बात कर रहे थे, दूसरा विषय एक चर्चा और करेंगे, वो करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल के बारे में। जी। तो कृष्ण भाई, अगली जो चर्चा है देखो करेंगे जरूर। बिल्कुल। पर देखो भाई जो है इंतजार कर रहे हैं अब तो। हाँ। और मनोरंजन जरूर करवावा। बिल्कुल। सुनवा रहे हैं यू लोकगीत और फिर करेंगे अगली चर्चा। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। छूट गए न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा 3 प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता 3 प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया हुक्म में लोली ने प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया हुक्म में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी।
करया स्नान प्रभु, ऋषि मुनि और संत महात्मा जहाँ करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, मनया के शरण लई तेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। न्यानीति और मनुस्मृति भूल गया संसार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणाकुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण मारा, बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे, हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में, सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ, सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया, और तू मथुरा में आ जाइए, और गोपी जन्म घरा लेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी, ऋषियों पे विपता घेरी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान
इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई जी, ये सुना भाई है ना लोकगीत हरिओम का गाया हुआ। हाँ, और साथ में देखो कोरोना की बात भी आई है संदेश के रूप में। बिल्कुल कोरोना का भी हमने ध्यान रखना है। बिल्कुल। खेती से जुड़े हुए सारे काम हमने करने हैं और घर के घरेलू काम भी करने हैं। हाँ, पर कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी वैसे ही पालन करते रहना है। बिल्कुल। और ईब आप कह रहे थे एक भी अगली चर्चा हमने करनी है गन्ना फसल के रूप में। बिल्कुल। तो अब गर्मी है, गन्ने में कौन कौन सी बातें हैं, किस तरह से देखभाल करें, ये भी किसानों से रूबरू हुआ। पुरुषोत्तम भाई देखिए, सारे जाना है कि आजकल जो गन्ने की फसल है लगभग वो खेत में लग रही है जी, और उसमें देखो अब वो थोड़ा फूट तो रही है, बड़ा भी हो रहा है। बिल्कुल। और उसमें पानी भी देना है। पानी देवेंगे तो खरपतवार भी उगेंगे। बिल्कुल। और वो उगेंगे तो हमने उनकी निराई गुड़ाई भी करनी जरूरी है। यानी कि घास फूस तो उससे बाहर रखने हैं। बिल्कुल। विशेष तौर पे कृष्ण भाई जो डोलों के आसपास हुआ ना, हाँ, वहाँ पर घास फूस गड़े हुआ। बिल्कुल। तो डोलों को उनको साफ रखें। हाँ जी। देखिए, अगर जिस तरह बिजाई करी जी जी 7 से लेकर 10 दिन के बाद अंधी गुड़ाई करके सुहागा लगा देना चाहिए था एक तो जी, ताकि जो खरपतवार की स्थिति है उसके अनुसार हमने 2-3 गुड़ाइयाँ जरूर करनी चाहिए ताकि वो निकल देना। हाँ, निकल दे रहे हैं जी। और जो घास फूस है उसके बढ़ने के कई कारण है पुरुषोत्तम भाई। जैसे जिस तरह के एक तो गर्म और नम जलवायु जो कि गन्ने खातर तो बहुत जरूरी है जी। कभी गर्मी हो जाए, कभी नमी हो जाए। हाँ। दूसरा है गन्ने का धीमा जो अंकुरण है उसका फुटाव जी, और उसकी धीमी प्रारंभिक वृद्धि, यानी कि कम फुटाव वाला। हाँ। और फसल की कतारों से ज्यादा फासला होना। जी, यानी कि कतारों का फासला भी कृष्ण भाई हम कई बार जिक्र करा है और जो विशेषज्ञ है उन्हें बुलावा हम कई बार, उनसे कहा है कि कतार से फासला इस तरह होना चाहिए। हाँ, पौधे की दूरी इतनी होनी चाहिए। हाँ। उतनी ही रखेंगे तो यह समस्या नहीं आनेगी, क्योंकि उनमें फिर अगर फासला ज्यादा होगा तो घास फूस तो देखो ज्यादा उगेगा ही। बिल्कुल उगेगा। और अगली बात है भारी मात्रा में खाद और ज्यादा सिंचाई करना। और खाद की बात तो कृष्ण भाई हम यूँ कहा है कि अंधाधुंध खाद ने माने नहीं डालनी है। बिल्कुल। चाहे बीमारी भी लग रही हो, हम दवाइयाँ भी अंधाधुंध डालना है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से खाद हम देखा देखी नहीं डालनी, हमने उतनी ही खाद डालनी है जितने की सिफारिश करी गई हो। हाँ। और ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है। जैसे गर्मी है, गर्मी में सिंचाई तो करनी है परंतु हल्की सिंचाई करनी है। हाँ। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो खेत भर जाएगा कृष्ण भाई। बिल्कुल। और कई बार तो गर्म हो जाए पानी, इतना हाँ। तापमान आप बता रहे थे अभी 40 से भी पार जा रहा है। तो हमने शाम के टाइम पानी देना है, कोशिश करा है कि शाम में पानी देवा है। और हल्की सिंचाई जो है गन्ने की फसल में करा, तभी उसको हम गर्मी से लूहों से बचा के रख सकेंगे और ये समस्या भी नहीं आनेगी। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो देखिए, इनको एक तो अपन रोकथाम करनी है जी। अगर रोकथाम करनी तो उसके लिए हमने को दवाई लेनी है जी। यदि ज़्यादा घास फूस हो रहा हो तो दवाई घेरनी है। और उसके लिए हमने 1.6 किलो सीमाजिन जी 50 घुलनशील पाउडर ये लेनी दवा। हाँ ठीक। प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से लेकर 300 लीटर पानी में घोल कर और बिजाई के टाइम पर 2-3 दिन बाद उसका छिड़काव कर दे। यानी 250 से 300 लीटर पानी लेवा। हाँ। और 2-3 दिन के बाद उसका छिड़काव कर दे। हाँ। तो काफी हद तक जो खरपतवार है उससे नियंत्रण हम कर सकेंगे। कभी देखा है कि पुरुषोत्तम भाई खेत के में ज्यादा मोथा हो जा, दूब है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका जो मुख्य कारण है, एक तो
पानी ज्यादा दिया गया, जी। सिंचाई है। दूसरा, अगर अपन इनको काटना है ना, जी जी, हाथ से भी निकाल सका, या फिर जो बड़दाड़ा जो आड़ा ना, उस यंत्र जो अड़के गला भी अपन इसकी जो है ना चला के खेत में नाड़, उससे भी हम निकाल सका, उसको निकाल सका जी। और सिंचाई की बात करें, सिंचाई में जैसे कृष्ण भाई हम करे भी शाम को दो, हाँ। पर कई बार जैसे पीछे थोड़ा देखा हमने कि कई बार बरसात होगी, हाँ। या कोई डूंगा खेत है, पानी ज्यादा दिया गया, भर गया उसमें, उसका भी ध्यान हमने रखना पड़ेगा। और मिट्टी चढ़ाना है, जिस तरह जी, मिट्टी मई महीने में जो है ना अड़की मिट्टी चढ़ानी चाहिए, यानी कि पीछे जो है, हाँ। मई जून में जी। क्यों उस टाइम जो है ना मानसून शुरू हो जा, जी जी, जब शुरू हो जाएगा तो मिट्टी ज्यादा चढ़ानी चाहिए, क्योंकि फिर वो पानी में बह सका। हाँ, जैसे ही बरसात होएगी मानसून की, तो मिट्टी फिर हम थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएं, क्योंकि पानी भी ज़्यादा बरसेगा और मिट्टी बहेगी जैसे आप करें। और फिर उसकी बंधाई का भी ध्यान रखना आगे जो, क्योंकि अभी तो बुढ़वार चल रही है। हाँ, अगस्त सितंबर के महीने फिर अपन जो है ना कि गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी, बढ़ जाएगा ना, फिर उसकी बंधाई करवानी है। कई प्रकार मोडी वगैरह की फसल की देखभाल, हाँ, उसका भी ध्यान रखना, बिल्कुल, ठीक है ना जी। और इसके बाद यदि कोई कीड़ा लग जाए, हानिकारक कीड़े वहाँ कई प्रकार के, तो वो कीड़े हैं, यदि कोई लग जाए है तो हमने एकदम देखना है कि गन्ने के फसल में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। हाँ। कीड़ा लगा तो हमें खुद न पता चला है तो हम अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो गन्ना रोग विशेषज्ञ हैं, उनको बुला लें। हाँ। और उनको बुला करके अपने खेत में दिखाने के बाद कृष्ण भाई उसमें वही दवा का प्रयोग कराएं और उतनी मात्रा में कराएं और उसी तरीके से कराएं। और यदि कृष्ण भाई हम बार बार बात यह भी करा है कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हो ना, हाँ। उनकी देख रेख में दवा हम डालेंगे तो हमने ज़्यादा फायदा होगा और खर्चा हमारा कम होगा और फसल की बढ़वार हमारी बढ़िया होगी। तो इस तरह से गन्ने की हमने देखभाल करनी है। इस वक्त एक तो बढ़वार चल रही है, घास फूस का ध्यान रखना है, सिंचाई का ध्यान रखना है, और गर्मी से भी हमने खेत को बचा के रखना है। और कोई कीड़ा लग रहा हो, बीमारी लग रही हो, तो उसका भी हम पूरा उसका ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण भाई जी, ये देखो कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।